गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आज तारीख है 2 जुलाई 2025। तो 11:42 हो रहे हैं सुबह के। मार्केट अपने डिमांड जोन पे है और मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश है। यदि मार्केट इस लेवल जहाँ पे लोअर लो लगा है 25,460 के नीचे यदि क्लोजिंग देता है तो मार्केट एक बहुत बड़े फॉल में जा सकता है। और चलिए इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम डेल्टा प्रोफाइल को हम लोग देख रहे हैं। इसके जो पुट साइज़ का जो है मतलब जो सेलर हैं वो लगभग 11% से ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ के बाद बायर और सेलर का जो परसेंटेज है, इसके बाद मार्केट में बहुत कम ही रेजिस्टेंस है नीचे, तो मार्केट एक बहुत बड़े फॉल की ओर जाएगा। लेकिन ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। और क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए कि कभी-कभी इस समय पे बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती है, तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद जो है मूवमेंट होगा। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के और भी पहलुओं पर हम लोग ध्यान देते हैं। फिलहाल तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, जो जाहिर सी बात है मार्केट को नीचे गिरने नहीं देना चाहता है और ये डिमांड जोन भी है। और सीधी सीधी बात करूँ तो मार्केट अपने बॉटम पे है, बेयरिश ट्रेंड होने के बावजूद बॉटम पे है। और मार्केट बुलिश कब हो जाएगा इस लेवल पे हम लोग चलिए देख पा रहे हैं। 25,509 के बाद जो है मार्केट यानी 1 घंटे का जो 20 EM है बहुत स्टेबल जो है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का लेवल होता है। इसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगा और आप यहाँ से लेके इस जो है सप्लाई जोन तक आप टारगेट रख सकते हैं एटलीस्ट। तो फिलहाल मुझे मार्केट अभी गिरने की संभावना बहुत कम दिखती है, टाइम के हिसाब से भी। और जो ये सॉफ्टवेयर कह रहा है उसके हिसाब से भी 4 घंटे पे मार्केट बुलिश है। जाहिर सी बात है यहाँ पे डेली का 5 EMA का लाइन है, जो एक मोमेंटम शिफ्ट को ट्रेंड शिफ्ट के एक बॉर्डर लाइन होता है। यानी इसके बाद मार्केट एकदम या तो बहुत ऊपर जाएगा या तो बहुत नीचे जाएगा। ये डिवाइडर लाइन है एक तरह से। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 घंटे पे बुलिश है, यानी 4 घंटे का 20 EMA यहाँ पे है। खैर, जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं तो हमें 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम और 1 घंटे का हायर टाइम फ्रेम को अलाइन करके ट्रेड लेने के लिए ध्यान देना पड़ता है। और इन दोनों हायर टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके मैं बता पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से फ़िलहाल गिरने की संभावना बहुत कम दिखती है। एक रिजेक्शन कैंडल भी है यहाँ पे, इसलिए मार्केट अभी थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद 1 बजे के बाद जहाँ मूव करना होगा उस समय का सेंटीमेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल चलिए इसके और पहलुओं पे देखते हैं। जाहिर सी बात है जब हम मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेंड का एनालिसिस करना होता है। तो ट्रेंड का एनालिसिस या तो आप ट्रेंड लाइन के थ्रू या मूविंग एवरेज के थ्रू आप देख सकते हैं। तो मार्केट में यदि मूविंग एवरेज के थ्रू आप करेंगे तो 20 ये में बहुत रिलायबल मार्केट का पिक्चर देता है। ट्रेंड के मामले में कोई भी एसेट्स जब 20 के EMA के ऊपर चलता है तो जाहिर सी बात है उसे बुलिश माना जाता है, और जो उसके नीचे जो सस्टेन करता है तो बियरिश माना जाता है। अब जो इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो है किसी भी सेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो क्रिप्टो फॉरेक्स का हो और चाहे अपना इंडियन मार्केट हो। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम एक डिवाइडर होता है और उसके हिसाब से जो है मार्केट में हमें डिसीजन लेना होता है। तो चलिए यहाँ पे 1 घंटे का कैंडल भी लगा है, एक दिन का कैंडल है और देख रहे हैं कि पूरा जो है इसका सेंटिमेंट जो है बियरिश है। वॉल्यूम प्रोफाइल को देखते हैं। जाहिर सी बात है मार्केट बिना वॉल्यूम के चलता नहीं है। कहाँ पे लोग बायर बैठे हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हैं। सेलर का जो सबसे मेन POI है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो यहाँ पर है।
और बायर का पीओआई यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक बायर सेलर के एक एक बाइफरकेट करके जो है दिया गया है, कितने कितने लगभग किस प्राइस पे पोजीशन जिनके बने हुए हैं। तो देखिए मार्केट जो है अभी ऊपर उठने का प्रयास करने लगा है, जाहिर सी बात है मार्केट को यहाँ से गिरना नहीं था। तो सबसे पहला हम टारगेट कहाँ पे रखेंगे, यदि हम स्कैल्पर है तो इस लाइन के करीब यानी 50 EMA के पास हमारा पहला टारगेट होगा। देन जब ये बोलिंजर बैंड है स्टैंडर्ड डिविएशन 2 और 3, जब ये एक्सपैंड करेगा यानी वॉलेटिलिटी जब बढ़ेगी तो हमें जो है स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के बाद मार्केट करेक्ट करता है, वहाँ तक टारगेट रखेंगे। नहीं तो फाइनली इस ऑर्डर सप्लाई जोन जो है, इस सप्लाई जोन के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा स्कैल्प हम लोग देख सकते हैं इस 50 EMA के लाइन पे, जो 1 घंटे का 20 EMA का लेवल भी है। तो श्योर शॉट जो है हम लोग इस लेवल तक अपना ये करेंगे, यानी 25,510 तक जो है हम लोग अपना टारगेट बुक कर लेंगे। तो चलिए बाकी मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक छोटा सा भाग है, उसकी भी यहाँ पे प्लॉटिंग की गई है। और डाउ थ्री हायर हाई लोअर हाई ये सिस्टम अपने आप प्लॉट करता है। फिबोनाची का लेवल लगा हुआ है 0.5 का, बाकी लेवल मैंने बंद किए हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगता। 600 लोग यूज़ करते हैं, पर इतने सारे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस के बाद उसकी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं रिवर्सल देख लेता हूँ यहीं से, इसलिए बाकी जो लेवल है फिबोनाची के 236 और 38 का, 786 और 618 का, वो मैंने हाइड करके रखा है इस सिस्टम में, हालांकि है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है एक अपना दिन के शुरुआत में ही एक सेंटीमेंट देता है कि मार्केट खुलने के साथ जो प्रीवियस उसकी क्लोजिंग हुई थी उसका हाई और लो के बीच में वो क्लोज हुआ था। जाहिर सी बात है, इसलिए मार्केट का जो बायसनेस होगा वो पीडीएल होगा, यानी प्रीवियस डे लो। तो देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस डे लो यहाँ पे है। ओके, अब चलिए एक डिमांड जोन जो है यहाँ पर डिलीट हो गया और हेवी वॉल्यूम बन रहा है। ये कैंडल प्लॉट कर रहा है कि यहाँ पे हेवी वॉल्यूम के साथ जो है आइदर, तो जाहिर सी बात है मैनिपुलेशन कहाँ होता है, या तो टॉप पे होता है या तो बॉटम पे होता है। जब मार्केट बॉटम पे है तो एक बार मैनिपुलेट करेगा, मुझे नहीं लगता है कि अब मैनिपुलेट करेगा। हेवी वॉल्यूम के साथ जो है प्राइस भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे मैनिपुलेशन मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट किया है, फिर देन अगर अगेन जो है डबल जो है बॉटम बना के ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट को निश्चित ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ पे जो लोग पोजीशन होंगे उनके सारे स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। आगे देखिए, मुझे तो अपने अनुभव पे और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा ही लगता है, कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए इस छोटे से समय में हम लोग अपने इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए थोड़ा सीखने का प्रयास किए हैं। बाकी मार्केट बहुत डायनेमिक होता है, हर दिन अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देने के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, आगे यूं ही सीखते रहेंगे। धन्यवाद।